और दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों बहुत दिन से मैं आपको बोल रहा था पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आप मज़े ले रहे थे सर पढ़ के क्या करेंगे, जॉब नहीं होगी, ये नहीं होगी, वैकेंसी नहीं आने वाले। तो आप देखो अभी जस्ट लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है और बहुत जल्द दरोगा की बम्पर वैकेंसी आ रही है। इसीलिए मैं आपको पहले ही से कहता था कि फिजिकली फिट रहो और तभी हिट रहोगे। मैंने पहले भी आपको कहा था। अब आपको एक ही चीज़ करना है, दरोगा के लिए दौड़ो। यही स्लोगन होना चाहिए आपको, दरोगा के लिए दौड़ो। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन वैकेंसी आएगा उस दिन का इंतजार मत करो, क्योंकि अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं की, दौड़ नहीं लगाई, तो कल सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपको जो भी आज खाना है, चाट, चाउमीन, चिल्ली, गुपचुप, समोसे, सब खा लो दबा के आज। और चना, मूंग, बादाम, गुड़, चार चीज़ आज जाके मार्केट से ले आओ और रात में फुला दो। सुबह जाके 10 किलोमीटर का टारगेट है, शुरुआत करो। 4-5 किलोमीटर से दौड़ लगाओ डेली और आके चना मूंग यही खाओ। बाहर की चीज़ों को गुड बाय टाटा कर दो और अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि दौड़ोगे तभी दरोगा बनोगे। और दरोगा का बहुत बड़ा वैल्यू होता है मार्केट में, समाज में। जितना मतलब पावर रहता है दरोगा के पास, जितना सोसाइटी में उनकी एक स्टेटस होती है, वो जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे दरोगा रिगार्डिंग जो जो नोटिफिकेशन आए हैं, जो भी है, क्या कब कैसे होगा, उम्र सीमा क्या हो सकती है, फिर आपका एग्जामिनेशन किस पैटर्न पे होगा, सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो बने रहना शुरू से अंत तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि अगर आपको दरोगा बनना है तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। पहले से अभी चेंज हो चुका है, इसलिए आपको यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पहला आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी हो सकती है, इसमें कोई लोचा नहीं है। मतलब आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हो, ठीक है, भारत के किसी कोने से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो लोचा आ रहा है वो आ रहा है 10th एंड 12th में, ठीक है। तो इस बार क्या किया गया है कि 10th एंड 12th आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप सामान्य वर्ग के हो, जनरल कैंडिडेट हो, तब आपको 10th और 12th झारखंड से ही करना है, ठीक है, झारखंड से ही करना है आपको। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो, जैसे ST SC OBC कैटेगरी में आप आते हो, तो आप कहीं से भी 10th 12th करो, आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा केस आपका चल रहा जैसा कि जैसे CGL में था। इसके ऊपर रमेश हंसदा का भी केस चल रहा CGL वाला, जिसका 10 तारीख को जजमेंट है। तो अगर उसमें उन लोगों ने 10th 12th वाला या फिर हिंदी इंग्लिश वाला कुछ चेंजेस किए हैं, तो फिर इसमें भी ये लागू हो जाएगा, ठीक है, स्वतः इसमें लग जाएगा आपका दरोगा वाले वैकेंसी पे। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आपको कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या सीन है। अब हम दूसरा बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। ये भी इस बार चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, पहले था कि आपका वो होगा, रिटेन होगा, फिर फिजिकल होगा, ठीक है। पहले आपको एग्ज़ाम देना होता था, बाद में आपका फिजिकल होता था, जैसे दौड़ और ये सब बाद में होता था। लेकिन इस बार क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका बदल चुका है, नियुक्ति की प्रक्रिया बदल चुकी है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, मतलब शारीरिक दक्षता को जांचा जाएगा सबसे पहले। उसके बाद होगा मेडिकल, मतलब चिकित्सीय जांच होगी आपकी, और उसके बाद होगा रिटर्न, ठीक है। तो फिजिकल में आपको दौड़ाया जाएगा। अगर आप फिजिकल में पास हो जाते हो, दौड़ आप जो आपको दौड़ना है वो क्लियर कर जाते हो, तब आपका मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल में जो टेस्ट होते हैं कि आपका पैर नहीं सटना चाहिए, घुटना इस तरह मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह जो तमाम चीज़ें होती हैं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये सब आपका टेस्ट किया जाएगा। अगर इसमें भी आप पास कर गए, मेडिकल में भी पास कर गए, तो आपका जो प्रोफाइल है, जो आपका नाम गाम है, सब भेज दिया जाएगा JSSC को। उसे बोला जाएगा कि भैया अब ये आदमी सुटेबल हो गया, इसका आप रिटन एग्जामिनेशन ले लो, लिखित परीक्षा इसका ले लो, ठीक है। तो वहां आप पहुंच गए। ये हो गया नया खेल। अब एक तरह से सही भी है, क्योंकि बहुत बार लोग क्या होता है, पूरा रगड़ के तैयारी किया, एग्जाम निकाला, अंत में फिर फिजिकल में फेल कर जाता है, तो उसे बहुत दुख होता है। और यहाँ आप पहले ही छट जाओगे, मतलब अगर दौड़ नहीं पाए तो वहीं छट जाओगे। तो ये आपके लिए सही है, बहुत ज़्यादा दर्द या दुख नहीं होगा। तो इसीलिए जोड़ लगा दो अभी से ही, आप प्रैक्टिस करो। अभी पहले 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, ऐसे करके डेली दौड़ने का प्रैक्टिस शुरू कर दो कल से ही, ठीक है। और एक हेल्दी डाइट जरूर लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल में अगर आप मेल हो, ठीक है, मेल हो, पुरुष वर्ग हो,
तो आपको कितना दौड़ना है? तो आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसी तरह करना और इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। अगर 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो अभी आप जो प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको करना है 60 मिनट में कम से कम 12-13 किलोमीटर दौड़ने का, क्योंकि जब तक 3-4 किलोमीटर आप हाथ में लेके चलोगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है, जो महिला है, वो उन्हें 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं उन्हें 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो आप भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पिछले बार ही बहुत सी महिलाओं का हुआ था एसआई में, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको नेम फेम हर कुछ मिलेगा। बहुत लोगों जिनका कंप्लेन था कि सर सीजीएल के चलते शादी रुक गया है, तो अब आपका शादी का रास्ता खुल जाएगा। बस भागना शुरू कर दो, लड़की के पीछे नहीं, ग्राउंड पे। ठीक है, तो अब हाइट आ गया हमारा। हाइट क्या होना चाहिए? तो पिछले बार के अनुसार जो हुआ था दरोगा सिलेक्शन, उसके अनुसार जो मेल है जनरल या ओबीसी, उनका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और उनका जो चेस्ट है वो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। ये देख लेना आप लोग, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। हाइट छोटा हो जाओगे तो फिर कैसे होगा काम। फिर दूसरा हो गया मेल एसटी या एससी का देखोगे तो उनका हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और उनका जो चेस्ट है वो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। फिर जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है उनका हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना मेल जनरल ओबीसी का हाइट 160 सेंटीमीटर, मेल एसटी एससी का हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल जो है, महिलाएं जो है, उनका हाइट 148 सेंटीमीटर, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। ठीक है, जनरल एसटी एससी ओबीसी उनका हाइट उतना ही होना चाहिए। तो ये हुआ आपका फिजिकल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है एज लिमिट। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा झोल है। पूरा खेल आपका होगा एज लिमिट पे, उम्र सीमा पे। ठीक है, पिछले बार का मैं बता रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना लास्ट टाइम, मतलब पिछले बार का है। तो पिछले बार मिनिमम एज जो लिया गया था जनरल कैटेगरी में वो 21 साल था और मैक्सिमम 26 साल था। ओबीसी में मिनिमम था 21 साल, मैक्सिमम था 28 साल, 2 साल का फायदा मिला था इन्हें। एसटी एससी में मिनिमम 21 साल था और मैक्सिमम था 30 साल। तो अब देखिए, अब तो झारखंड में आप एग्जामिनेशन की केसेस जान रहे हो, 3 साल से एग्जामिनेशन नहीं हुए, 3-4 साल से। तो अब आप लोग को एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हो सकता है सरकार 1-2 साल का आपको लॉलीपॉप दे दे, मतलब जनरल का 26 से आपको 28 कर दे और ओबीसी का 28 से 30 कर दे और एसटी एससी का 30 से 32 कर दे। ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको लड़ना होगा। जितने भी कैंडिडेट हो पहले से ही आप ग्रुप बना के जाओ और सीएम से मिलो, उन्हें बताओ कि हमारा एज जो है इस तरह का लेट हो गया, तो कम से कम 4-4 साल हर कैटेगरी में बढ़ना चाहिए हमारा। ठीक है, तो जनरल का मिनिमम हमें 32 से 32 के आसपास होना चाहिए। उसी तरह सब में 4-4 साल आप जोड़ लो। तो ये आपको अपना डिमांड रखना पड़ेगा, नहीं तो एज फिर से अगर 21 से 26 आ गया तो आप लोग फंस जाओगे। इसलिए इसकी लड़ाई आपको लड़ना होगा। अब आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न उन्होंने लिखा है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है जो सीजीएल का है उसी पैटर्न में इसकी भी एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो सीजीएल का पैटर्न तो आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो फिर देख लो। पेपर 1 होता है लैंग्वेज पेपर, जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये तो पता था आपको। 30% क्वेश्चन करने हैं इसमें। पेपर 2 हो गया ट्राइबल या फिर रीजनल, मतलब जनजातीय भाषा आपको आनी चाहिए या फिर क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, खोटा, कुरमाली, पंच परगनिया, नागपुरी, संथाली, कुड़ोक, ठीक है, हो, ये सब आना चाहिए आपको। तो इसके रहेंगे 100 क्वेश्चन। अब इसमें आप बोलोगे सर हिंदी इंग्लिश, तो अभी जो है उसके अनुसार समझ लो ये हट गया है। अगर रमेश हंसदा के केस में कुछ डेवलपमेंट होता है तो इस पूरे के पूरे फॉर्म में भी चेंजेस आएंगे। अब आते हैं हम पेपर 3 में। पेपर 3 में आपका 150 क्वेश्चन रहना चाहिए, जो अभी तक अनुमान लगाया जा रहा। उसमें जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है। ठीक है,
तो पेपर 1 क्वालिफाइंग है। उधर जो आप दौड़ था आपका, जो फिजिकल था ना, ये मत सोचना कि फिजिकल का आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कि आप बोलोगे सर ये था, हम मुझे 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना था, मैंने तो 40 मिनट में ही दौड़ लिया, मुझे कुछ मिलेगा क्या? तो कुछ ना मिलेगा आपको, ठीक है। क्वालिफाइंग है तो अभी से ही आप जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको तो करते रहो, और साथ ही में सुबह सुबह डेली, सुबह शाम दोनों बार दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है। धीरे धीरे करना, एक ही बार अगर तुम सोचोगे 10 किलोमीटर दौड़ जाए तो फिर बेड में सो जाओगे एक सप्ताह के लिए, ठीक है। तो 2 किलोमीटर, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाते रहो और दौड़ते रहो। तो ये पूरा का पूरा आपका दरोगा रिलेटेड चीज़ था। इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, अगर नहीं ज्वाइन हुआ है तो वहाँ ज्वाइन कर लेना। और भी कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक पढ़ते रहो, जय हिंद।